जब मानव संकल्पों के साथ रहे ईश्वर, तुझ पे तारे, घर पे अंबर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम एक लोहे का शिवलिंग बनाने वाले हैं, जिसको आप पूजा घर में भी रख सकते हो और पूजा कर सकते हो। और इसे बनाना एकदम आसान होने वाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ ढूंढ रहा था और मुझे एक पार्ट दिखा, तो ये था वो पार्ट। और मुझे लगा कि ये पार्ट शिवलिंग जैसे दिखता है, लेकिन अभी तो ये शिवलिंग है नहीं, क्योंकि इसे हमें लोहे का बनाना होगा। तो चलिए अब इसको हम लोहे में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसका एक साँचा बना लेना है, जिसको हम बनाएंगे एमसिल की मदद से। तो ये देखिए, आप ऐसे शिवलिंग की बजाय ऐसा एक एमसिल का शिवलिंग बना सकते हो। और इस शिवलिंग को मैं लोहे में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताऊंगा। और इसको आप अपने जो देवघर होता है उसके अंदर रख सकते हो और उसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन आप इसकी प्लास्टिक और ये एमसिल की शिवलिंग अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम लोहे के बनाएंगे। और चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इस पार्ट का साँचा बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये नट लगा रहा हूँ, पीछे से एक स्क्रू लगा दूंगा, यहाँ पर कस दूंगा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, ये स्क्रू अच्छी तरीके से लग चुका है। और जब हम इसको साँचे में डालेंगे ऐसा, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं साँचे में से, इसलिए मैंने ये नट लगाया है। शिवलिंग को बनाने के लिए मैं इस मेटल का यूज करने वाला हूँ। तो ये है लीड मेटल, जो कि बैटरी में मिल जाएगा। इसे हम कांच से भी कहते हैं हिंदी में शायद। तो ये मेटल आसानी से पिघल जाता है हमारे गैस पर, इसलिए मैं इसका यूज करूंगा। और ये अच्छी तरीके से पिघल जाएगा और शेप ले लेगा शिवलिंग की शेप में। तो चलिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। इस मेटल को पिघलाने के लिए मैं इस छोटी सी एक आयरन की डब्बी का यूज करने वाला हूँ। तो ये देखिए, आप ऐसे भी डब्बी का यूज कर सकते हो और आप ये ऐसे भी छोटे डब्बी का यूज कर सकते हो। तो आप इन दोनों में भी बना सकते हो, लेकिन मैं यूज करूंगा इस स्क्वायर वाली डब्बी का, क्योंकि ये आसानी से यहाँ से ऐसे मेटल बहेगा। और इसको पकड़ने के लिए मैं ये कुछ चिमटा ले लिया हूँ और ये यहाँ पर ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे होल्ड हो जाता है अच्छी तरीके से। और हम इसके अंदर ये मेटल का पार्ट ऐसे डाल देंगे और जो हमारा गैस होता है उस पर अच्छी तरीके से तपाएंगे, मतलब इसको आग देंगे, तब ये अच्छी तरीके से मेटल पिघल जाएगा। और इसको पिघलने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 या 2 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छी तरीके से पिघल जाएगा। और इसके ऊपर का जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, हमें उसको भी निकाल लेना है। तो चलिए अब इसका हम साँचा बना लेते हैं। इस पार्ट का साँचा बनाने के लिए मैं एमसिल का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए अभी बनाते हैं इसका साँचा। तो सबसे पहले मैं एमसिल खोल लूँगा और ये है हमारा एमसिल। तो देखिए, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। आप मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से घोल लेना पानी में और अच्छे से ऐसी कुछ पेस्ट बना लेना। तो चलिए अब इसको निकाल लेता हूँ। तो ये निकल चुका है और हम इसका ही साँचा बनाने वाले हैं। और इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक प्लेन बेस, और इसी प्लेन बेस पर मैं साँचा बनाऊंगा, जिसकी मदद से जो शिवलिंग होगा उसका जो बॉटम होगा वो एकदम प्लेन बनने वाला है। और ऐसे साँचा मैं यहाँ पर बना लूँगा। सबसे पहले मैं ये यहाँ पर ऐसे रख दूंगा और इसके ऊपर ये छोटा वाला पीस रखूँगा, जिसकी मदद से हमारा साँचा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर इसके ऊपर ये ऐसे एमसिल रख दूंगा और इसको ऐसे अच्छी तरीके से दबा लूँगा। प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये वाला पार्ट अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इस पार्ट का यूज़ करने वाला हूँ। और इस पार्ट के अंदर जो हमारा ये पार्ट है छोटा वाला, ये अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। तो देखिए, तो इसके अंदर मैं एक साँचा बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये एमसिल ऐसे रख दूंगा और इसको अच्छी तरीके से एक रॉड की मदद से ऐसे पुश करूँगा नीचे नीचे, जिसके कारण ये अच्छी तरीके से इसमें फिट हो जाए। तो देखिए, ये इसके अंदर कितने अच्छी तरीके से एकदम फिट हो चुका है। तो चलिए अब इसके अंदर हम वो पार्ट डालते हैं और अच्छा एक साँचा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रखूँगा और ये है हमारा वो पार्ट। तो चलिए अब इसका हम साँचा देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे इसको अंदर पुश करूँगा धीरे 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 धीरे। और आप यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अच्छी तरीके से साँचा बना लेता हूँ। ऑयल का यूज़ करना ही पड़ेगा हमको, थोड़ा सा ये फिट हो चुका है। हमारा साँचा देखिए कितने अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और इसके अंदर वो पार्ट अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। और इसके अंदर मैंने ये डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, जिसके कारण जो हमारा साँचा की शेप बनेगी वो एकदम परफेक्ट बनेगी और ये इजीली तरीके से निकल आएगा बाहर। तो चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं कि ये कैसा साँचा का रूप लेता है। तो धीरे धीरे कर हम निकालने वाले हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे निकल रहा है। तो देखते हैं वो शेप बनी भी है या फिर नहीं। तो देखिए
ये एक प्रकार की शेप बन चुकी है, तो हम इसे थोड़ा सा परफेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम अभी लीड मेटल डालने वाले हैं। तो चलिए अब वो कर लेते हैं। इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा हाथ से शेप देकर अच्छा कर लिया है और जब हम इसमें लीड मेटल डालेंगे वो भी अच्छी तरीके से बनेगा और बाद में फिर हम उसको और घिसेंगे तो वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। आपको लग रहा होगा अभी ये इनपरफेक्ट है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा आगे चलकर। तो चलिए अभी लीड मेटल पिघला लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। तो गैस ऑन हो चुका है, तो थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ पर हम ये साँचे में ऐसा लगा देंगे। एकदम अच्छी तरीके से फिट करना है हमको। ध्यान रखना ये बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, सेफ्टी ध्यान में रखनी है। और ये वाला जो लीड का मेटल है इसके अंदर हम डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे रख देंगे। अभी आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। यहाँ पर देखिए लीड मेटल एकदम अच्छी तरीके से पिघल चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसमें अंदर की थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज जो है वो इस नेल की मदद से निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। तो ये देखिए ये है मेल्टेड मेटल, इसमें की ऐसी ऐसी इम्प्योरिटीज़ निकाल लेनी है, धीरे धीरे कर निकल जाएंगी आसानी से। और देखिए इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएंगी, तो जिसके मदद से जो हमारा शिवलिंग बनेगा वो एकदम प्योर बनेगा। उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ या फिर जो भी और होता है मेटल का वो कुछ रहेगा नहीं, एकदम अच्छी तरीके से ये पिघलेगा। तो हम इसी टाइम में कुछ और कर लेते हैं यहाँ पर तैयारी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टैंड रख दिया है, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे आगे की। तो सबसे पहले ये एक ऐसा रख दूंगा प्लेन होने के लिए और यहाँ पर गिरना नहीं चाहिए जो मेटल है वो। और इसके बीच में हम ये साँचा रख देंगे और हम इस साँचे में ये वाला मेटल जो यहाँ पर तप रहा है, तो देखिए आपको दिखा होगा, तो यहाँ पर ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए अब वेट करते हैं। मेटल बिल्कुल रेड हॉट हो चुका है और अभी इसको ज़्यादा तपाना नहीं है, ऐसे ही अभी डाल देना है, धीरे धीरे कर डालना है। और हाँ, सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है भाई। गैस को कर देता हूँ बंद। ये उठा लिया मैंने ये छोटा वाला स्टैंड और अभी धीरे धीरे कर ये देखिए ये है मेटल और धीरे धीरे कर यहाँ पर पोर कर दूंगा। हाथ कपकपा रहे हैं लेकिन देखिए कितनी अच्छी हमारी पिंड बन चुकी है। हमारा शिवलिंग देखिए बन चुका है। अभी इसके अंदर और मेटल नहीं डालना है हमें बीच में। और अभी देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी जो शिवलिंग है वो। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। अभी ये आ गया है पानी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। अभी हो गया है हमारा काम, रेडी हो चुका है सब कुछ। तो चलिए अब इसको थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं और देखते हैं अच्छी तरीके से सही में अच्छा बना है या फिर नहीं बना है। इस पतीले का यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये नीचे का जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है वो जल ना जाए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया था। तो चलिए अब देख लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, हाँ, और थोड़ा सा पानी भी गर्म कर दिया है इसने। तो देखिए ये हमारा शिवलिंग बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इस शिवलिंग को हमारे साँचे में से निकाल लेते हैं। और आपको एक बात बताने की रह गई कि इस साँचे के अंदर मैंने एक 2 रुपए का कॉइन भी डाला था नीचे, जिसके कारण वो स्टेबल रह सके और यहाँ से जो एमसील है वो बाहर ना आ सके। तो हमको यही अभी काम में आएगा। यहाँ से जब हम पुश करेंगे तो जो ये ऊपर का शिवलिंग है ये भी निकलेगा और ये साँचा है ये भी निकलेगा। और जो थोड़ा सा हमारा जो लीड मेटल बचा हुआ था तो उसका मैं एक दोबारा से दूसरा भी शिवलिंग बना लूँगा अच्छी तरीके से, 2 हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो पुश कर देता हूँ, निकल चुका है। तो देखिए 2 रुपए का कॉइन डाला था, आपको बोला था ना मैंने। तो चलिए अब धीरे धीरे कर शिवलिंग हटा देते हैं, निकाल देते हैं। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इस वीडियो पर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी इसकी पूजा होने की है। तो देखिए कितना अच्छा शिवलिंग बना है और अभी इसको साफ़ करना बाकी है। तो इसको अच्छी तरीके से हम साफ़ करेंगे और देखेंगे असली में कैसा दिखता है। तो और इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे हम। तो चलिए अब इस शिवलिंग को अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पूर्ण अच्छा बनाना है हमको, एकदम परफेक्ट बनाना है। तो इस ब्रश से मैं घिसूँगा अच्छी तरीके से। अब इस ब्लेड की मदद से इस शिवलिंग को हम अच्छा शेप देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि एकदम मार्केट से खरीद कर लाया है ये छोटा वाला शिवलिंग। और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारा ये करना पड़ रहा है। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि मैं इसको अच्छा ही बनाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ, वरना आप ऐसे गलत मत मानिएगा।
मैंने इस शिवलिंग को अच्छी तरीके से एक शेप दे दिया है, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और आप इसे पूजा घर में रख सकते हो। और हाँ, मैंने एक शिवलिंग नहीं, मैंने दो शिवलिंग बनाए हैं। तो जिसमें से जो पहला वाला है वो अच्छा बनाया है, दूसरा वाला देखिए कैसा बनाए। तो जब मानव संकल्पों के साथ रहे ईश्वर, तुझ पे तारे, घर पे अंबर। जब मानव विश्वास को हथियार बनाए तो हारे नियति, हारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। मैं समझ जाऊंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आपको ये शिवलिंग चाहिए तो मुझे भी कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूंगा। हर हर महादेव।